माउंट आबू चेकपोस्ट बना भ्रष्टाचार का द्वार। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की अवैध वसूली, बड़े अधिकारी भी संदेह के दायरे में। हमने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि किस तरह माउंट आबू में भवन निर्माण कार्यों के लिए टोकन व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था माउंट आबू के नागरिकों की सुविधा और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की थी, पर आज ये व्यवस्था वहां की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए ही गले की फांस बन गई है। आज भी आम नागरिक रिपेयरिंग और रिनोवेशन के लिए नगर पालिका और उपखंड अधिकारी कार्यालय के धक्के खा रहे हैं। उधर जिनके पास पैसा है वो बड़े आराम से ब्लैक में दुगना तिगना भाव देकर निर्माण सामग्री खरीदकर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। इससे ठेकेदारों, भ्रष्ट अधिकारियों और इसके साथ ही भ्रष्ट कर्मचारियों की जेब गर्म हो रही है। पर जिनके पास सभी लीगल दस्तावेज है, जिनके पास अपनी मेहनत का पैसा है, जो महंगे दाम में निर्माण सामग्री नहीं खरीद सकते, जो रिश्वत नहीं दे सकते, उनकी फाइलें दबके रह जाती है। टोकन व्यवस्था की उड़ाई जा रही धज्जियां। उपखंड अधिकारी कार्यालय से जारी टोकन व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है, जिसे कोई भी जांच एजेंसी गलत साबित नहीं कर सकती। अब होता यह है कि अगर आवेदक खुद टोकन के आधार पर निर्माण सामग्री लाता है और आवेदक की मंशा अवैध निर्माण की नहीं है, तो कहीं कोई भ्रष्टाचार होने की संभावना ही नहीं होती है। पर अगर कोई किसी ठेकेदार के जरिए टोकन के आधार पर निर्माण सामग्री लाता है तो मानकर चलिए कि टोकन का दुरुपयोग होने वाला है। और जो सबूत हमारे पास है उसका इशारा ठेकेदार और टोल नाके के सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ का जीता जागता सबूत है। हमारे पास सबूत के आधार पर एक ठेकेदार द्वारा एक टोकन पर, जिसमें एक डंपर बजरी, एक डंपर ईंटें और सीमेंट आदि की अनुमति थी, इस टोकन पर करीब 7 से 8 बार निर्माण सामग्री टोल नाका से शहर में आई और अलग अलग जगह उसे खाली किया गया। टोल नाका पर दी गई फर्जी अलग अलग रसीद इसका गवाह है, जिसमें लिखा गया डंपर नंबर और निर्माण सामग्री आपस में मेल नहीं होती, लिखा गया समय मेल नहीं होता, लिखी गई तारीख मेल नहीं होती, जबकि इन रसीदों में रसीद संख्या और जारी करने की तारीख मेल जरूर करती है। आवेदक का नाम भी मेल होता है। जब जाहिर सी बात है किसी भी सामग्री के लिए दी गई रसीद का संख्या या क्रमांक एक ही होगा। दूसरी अहम बात, इन डंपरों को रसीद तो दी पर इनकी वहां मौजूद रजिस्टर में आज तक नहीं हुई। जानकारों की माने तो एक डंपर या ट्रॉली को टोल नाका पार करवाने के करीब 20,000 से 50,000 रुपए नाके पर कार्यरत कर्मचारी को देने होते, जिसमें अधिकारी से नेता तक की भागीदारी होती है। इस तरह टोकन व्यवस्था को पंगु बनाकर उसकी धज्जियां माउंट आबू के ही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और यहाँ से ठेकेदार खुलेआम उड़ा रहे हैं। आप खुद सोचिए, पिछले 1 साल में कितने डंपर, कितने ट्रॉली निर्माण सामग्री शहर में आई होगी और इन भ्रष्ट लोगों ने कितना मुनाफा कमाया होगा। इनके अलावा भी कुछ लोग अपनी लग्जरी वाहनों में अवैध निर्माण सामग्री लाते हैं, जिसे या तो चेक ही नहीं किया जाता और चेक करने पर पकड़ भी लिया तो उसे भारी कीमत देकर छोड़ दिया जाता है। इसके भी सबूत हमारे पास मौजूद है, जिसकी कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर की बात की जाए तो माउंट आबू में करीब 500 से ज्यादा अवैध निर्माण हो चुके हैं और करीब 150 से ज्यादा टीन हटाकर छतें डल चुकी है। करीब 50 से ज्यादा नए निर्माण हो चुके हैं। और तो और जिन अतिक्रमण अवैध निर्माण पर 1 साल से पहले के उपखंड अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए ध्वस्त किए थे, वे फिर से अपना निर्माण कर चुके हैं। ये सारी जानकारी पुख्ता है, जांच का विषय भी है। इन अवैध निर्माण में कई सरकारी कर्मचारियों के नाम भी है। ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर नेपोटिज्म के आधार पर, पूर्व राज्य सरकारी की स्कीम के आधार पर प्रत्येक सरकारी विभागों में संविदा कर्म लगाए गए हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और राज्य सरकार पर उनका खर्च भी कम हो। संविदा कर्मियों से स्थायी कर्मचारियों के मात्र एक सहयोगी या हेल्पर के रूप में कार्य में लिया जाता है। उन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, जिसकी भी विभोग को गोपनीयता को खतरा हो जाए। माउंट आबू के कई सारे सरकारी कार्यालयों में भी, विशेषकर नगर पालिका में उपखंड अधिकारी कार्यालय में भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं। ये संविदा कर्मचारियों की भर्ती भी भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के आधार पर की गई है। टोल नाका हो या नगर पालिका कार्यालय, ये संविदा कर्मी भी किसी न किसी सरकारी कर्मचारियों के बेटे बेटी है या भाई भतीजे
कि किसी न किसी अधिकारी की रसोई या ड्राइवर के रिश्तेदार है। इससे सही और जरूरतमंद बेरोजगार को रोजगार तो छीना ही जा रहा है, पर सरकारी गोपनीयता को भी खतरा होता जा रहा है, क्योंकि ये संविदा कर्मचारियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगली न्यूज में हम खुलासा करेंगे कि माउंट आबू में व्याप्त इन गैर जिम्मेदारियों का कार्य लचर पड़ी टोकन व्यवस्था का प्रमुख जिम्मेदार कौन है? एनजीटी के आदेशों की अवमानना कैसे की जा रही है? उच्च न्यायालय को किस तरह भ्रमित करके मूर्ख बनाया जा रहा है? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।